Hello everyone. Today we have Mr. Anit Kumar Srivastav sir, faculty of Oxford Business College. Thank you sir for giving us the opportunity to take an interview. Before starting the interview, sir, would you like to tell few words about yourself? देखिए, मेरा नाम अनित कुमार श्रीवास्तव है। मैं वर्तमान समय में ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज जो कि पटना में स्थित है, इसमें मैं पढ़ाता हूँ। मैं MBA इन फाइनेंस हूँ। साथ ही साथ मैंने 4 कंप्यूटर का कोर्स किया है। यहाँ पढ़ाने के पहले मैं BBA का स्टूडेंट को भी पढ़ाया करता था। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई ऐसा कॉलेज को ज्वाइन किया जाए जहाँ पर मैं बहुत अधिक से अधिक लड़कों से जुड़ सकूँ और उन लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूँ। इसी उद्देश्य से मैं इस कॉलेज से जुड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुँच सके। Thank you sir. Thank you for your brief introduction. Sir, being the faculty of Oxford Business College, what are your roles and responsibilities toward the student? आपके कार्य और आपका बच्चों के लिए भागीदारी क्या रहती है ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज में? देखिए, कोई भी स्टूडेंट यहाँ BBA करने, BBM करने या BCA करने इसलिए आए हुए हैं कि वे अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकें। तो उज्जवल भविष्य बनाने के लिए तो सबसे पहले उन्हें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होगा और पढ़ाई के बाद उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि या तो हम किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस्ड हो जाएं या अपना खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें। तो यहाँ पर इस कॉलेज में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अगर स्टूडेंट प्लेसमेंट लेना चाहें तो यह कॉलेज बहुत सारे कंपनियों से टाई अप किया हुआ है। बच्चों का बहुत अच्छे जगहों पर प्लेसमेंट किया जाएगा। यदि वे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करूं और अन्य लोगों को भी रोजगार दूं, तो उसके लिए भी यह कॉलेज व्यवस्था की है। इसके लिए हम लोग स्टूडेंट को क्या क्या भविष्य में करना होगा ताकि वे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सके, हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। सर, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप स्टूडेंट और फैकल्टीज के साथ बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले जरूरी है कि स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है। अगर हम स्टूडेंट के माइंड को समझ गए तब हम लोग आसानी से उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अब कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैं BBA के स्टूडेंट को अभी फाइनेंस का मैं टीचर हूँ तो उन लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अभी BCA के क्लास में गया हूँ और वहाँ तक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो उस क्लास में स्टूडेंट को मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ पहले मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट उस स्तर पर है कि नहीं, क्योंकि जिस धरातल पर मैं बोल रहा हूँ उस धरातल पर स्टूडेंट है कि नहीं। 3 धरातल होती है। एक धरातल पर जो मैं बोल रहा हूँ उस धरातल पर स्टूडेंट है कि नहीं। एक धरातल हो गया कि उससे नीचे है या एक धरातल हो गया कि उससे ऊपर कुछ सोच रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को समझना कि वे किस धरातल पर है। अगर मुझे लग रहा है कि वे मेरे धरातल पर नहीं है तो सबसे पहले तो प्रयास मेरा यह रहता है कि मैं उसे अपने धरातल पर ले आऊं। उसके बाद मैं उन्हें पढ़ाना शुरू करता हूं। अगर स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो हम लोगों का मैक्सिमम प्रयास होता है कि उन लोगों की उस समस्या को सॉल्व कर सकें। सर, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज प्रोग्राम टू एनहांस स्किल ऑफ द स्टूडेंट टू एक्सपोज देम रियल वर्ल्ड चैलेंजेस? आप उनको बाहर के चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए क्या प्रोग्राम और एक्टिविटीज करते हैं अपने बच्चों के साथ? देखिए, वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। स्टूडेंट को किसी अच्छे स्थानों पर प्लेस होने के लिए भी बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना है। उन्हें बहुत सारे कंपटीशन फेस करने होंगे। तो इसके लिए ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज पहले से ही तैयार है। हम लोग स्टूडेंट को स्किल बनाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों का यह प्रयास रहता है कि जो भी चीज हम लोग पढ़ाएं उसका वर्तमान से जोड़ कर देखें और वर्तमान समय में उसका क्या आवश्यकता है और फ्यूचर में उसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, इस पर भी हम लोग का मेन फोकस रहता है। साथ ही साथ हम लोग अभी प्रयास करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि स्टूडेंट से भविष्य में किस किस प्रकार का क्वेश्चन किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूछा जाए, उन सभी क्वेश्चंस को बताने के लिए हम लोग सेमिनार वगैरह साथ साथ क्विज वगैरह भी कराते रहते हैं और भविष्य में भी कराएंगे।
Sir, at last, what valuable advice would you like to give to the student for their prosperous career ahead? उनके एक सुंदर भविष्य के लिए आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। अगर स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट से कोई भी कार्य शुरू करेंगे, चाहे वो कोई भी विषय पढ़ रहे हो, तो वे उस विषय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। मेरा सबसे पहला एडवाइस स्टूडेंट के लिए यही होगा कि वे लोग जो भी उन लोगों का दिनचर्या है उसका एक रूटीन बनाएं और उस रूटीन के अनुसार उसे फॉलो करने का प्रयास करें। ये न कि आज मैं सिर्फ मैथमेटिक्स को ही पढ़ लेता हूँ, या आज मैं सिर्फ हिंदी को ही पढ़ लेता हूँ, सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ लेता हूँ, या सिर्फ आज मैं मार्केटिंग को ही पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं, प्रत्येक चीज को आपको पढ़ना है और प्रत्येक चीज के लिए एक रूटीन होना चाहिए। उस रूटीन के अनुसार पढ़ाई करना है। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं ध्यान देना है कि किसी भी चीज को हम लोग रट लें। रटना एक अच्छी कला है, लेकिन प्रत्येक जगह सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। आपको विषय को समझना होगा। अगर आप विषय को समझ गए तो आप उसे कितना भी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस एंड फीडबैक।